चलें सर, एक मिलता जुलता सवाल हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह हम दो मेथड्स को कंपेयर करेंगे। इसी सवाल को हम वेटेड एवरेज फीफो दोनों से करेंगे, ठीक है जी। तो आए जरा सर, मैं सबसे पहले दोनों के हिसाब से क्वांटिटी शेड्यूल बना रहा हूं। बोर्ड पे देखिएगा दोस्त, ये क्वांटिटी शेड्यूल है वेटेड एवरेज के हिसाब से। सर मेरा ओपनिंग WIP है 200 यूनिट्स, ठीक है जी। मैंने नए यूनिट स्टार्ट किए 1000, तो मेरे टोटल यूनिट सब्जेक्ट टू प्रोसेस हो गए कितने, 1200, ठीक है जी। ओपनिंग WIP कितने कंप्लीट थे लास्ट ईयर, भाड़ में जाए, हमें कोई लेना देना नहीं है। फिर कंप्लीट यूनिट से हमारे पास कितने जी, 1000 नहीं, पता नहीं है वो। में क्लोजिंग WIP हमारे पास आ रहा है 150 यूनिट्स। तो बताओ हमारे पास कंप्लीट बैलेंसिंग फिगर होगी कितनी, 1050, और ये टोटल मिला के कितने हो गए जी, ये हो गए जनाब कोई 1200 यूनिट्स, ऐसा। आपकी तसल्ली की खातिर इसको एक लाइन नीचे कर देता हूं ताकि इनपुट और आउटपुट में फ़र्क आपको नज़र आए। हाँ, अब ये जानना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि ये क्लोजिंग WIP मटेरियल के हिसाब से 100 है, क्योंकि मटेरियल स्टार्ट पे लग रहा है, और कन्वर्जन कॉस्ट के हिसाब से ये 60% कंप्लीट है, ठीक है जी। ये देख लीजिएगा सर, फीफो में वेटेड एवरेज में सिर्फ क्लोजिंग WIP का स्टेज ऑफ कंप्लीशन मालूम होना ज़रूरी है। ओपनिंग WIP का मालूम ना भी हो तो चल जाएगा, ठीक है जी। ये क्वांटिटी शेड्यूल बन गया किसके हिसाब से, वेटेड एवरेज के हिसाब से। यही क्वांटिटी शेड्यूल मेरे बच्चों में बना रहा हूं फीफो के हिसाब से। खुद बताओ किस तरह बनेगा ये। सबसे पहले सर मेरे पास ओपनिंग WIP 200, न्यू इनपुट 1000 यूनिट्स का, टोटल यूनिट सब्जेक्ट टू प्रोसेस 1200। 1200 में से मेरे बच्चों मुझे बताओ मेरे पास कंप्लीट, अब कंप्लीट के दो दो पार्ट्स, फ्रॉम ओपनिंग 200, फ्रॉम न्यू, बैलेंसिंग फिगर बताना। टोटल हमें 1050 चाहिए, कितना जी, कितना आ रहा है, 950 ना 850, सॉरी। अब बताएं सर मेरे पास क्लोजिंग WIP, उसके यूनिट्स कितने, 150। अब मेरा सवाल ये, करंट ईयर में आपने इसमें से कितना पोर्शन कंप्लीट किया करंट ईयर में। आप कहोगे जी मेरे पास जो ओपनिंग 200 यूनिट थे ये मटेरियल के हिसाब से ऑलरेडी कंप्लीट थे, तो मैंने इस साल कोई खर्चा नहीं किया इस पर। कन्वर्जन के हिसाब से 80% कंप्लीट थे, तो मैंने सिर्फ 20% इस साल इसको कंप्लीट किया। नए यूनिट्स पूरे इसी पीरियड में स्टार्ट हुए, इसी पीरियड में कंप्लीट हुए। क्लोजिंग WIP इस पीरियड में स्टार्ट तो हो गया, मटेरियल के हिसाब से कंप्लीट भी हो गया। कन्वर्जन कॉस्ट के हिसाब से सर ये चला 60%। डन। ये आ गया सर मेरे पास क्या कहते हैं उसको, दोनों के जो है वो टेबल्स आ गए, जिसको कहते हैं क्वांटिटी शेड्यूल 1200। ये देख लें आमने सामने, देख लें इसको सुकून से देख लें, मैं इसको ऐसे छोड़ रहा हूँ। डन है। अब हम बढ़े जनाब कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए। कॉस्ट पर यूनिट, ये कॉस्ट पर यूनिट मेरे बच्चों चलेगा किसके हिसाब से, वेटेड एवरेज के हिसाब से। और इसी के नीचे एक और कॉस्ट पर यूनिट में बना रहा हूं, ये चलेगा किसके हिसाब से, फीफो के हिसाब से। ऐसे ही दोस्त सामने सामने रखना है, ठीक है। मैं ले रहा हूं सर मेरे पास, कॉलम्स बना दूं मैं पॉज करके ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। चले जी सर, मेरे पास दोनों के जो है वो मैंने कॉलम्स आपके सामने बना दिए। अब हम ले लेते हैं सर, मेरे पास यहां आएगा कॉस्ट एलिमेंट, यहां भी आएगा कॉस्ट एलिमेंट। कौन कौन सा जी, मटेरियल और कन्वर्जन कॉस्ट। इधर भी आएगा मटेरियल एंड कन्वर्जन कॉस्ट। वेटेड एवरेज में आएगी ब्रॉड फॉरवर्ड कॉस्ट, फिर आएगी करंट कॉस्ट, फिर आएगी टोटल कॉस्ट। देखें जी क्या क्या जनाब, ब्रॉड फॉरवर्ड कॉस्ट 1000, फिर आ रहा है सर 640, ऐसा।
फिर यहाँ रहे सर मेरे पास 5,600, सर यहाँ रहे 4,205, यहाँ टोटल आ रहा है सर मेरे पास कितना जी 6,600, और यहाँ आ रहा है सर मेरे पास 4,845। सर जबकि फीफो में सिर्फ करंट कॉस्ट बस 5,600 और मेरे पास सर 4,205 ऐसा। अब बताए जी, मैं यहाँ ले रहा हूँ सर जितने क्लास ऑफ आउटपुट्स हैं, कितने जी क्लास ऑफ आउटपुट्स 2, तो यहाँ 2 कॉलम सर कंप्लीट यूनिट और क्लोजिंग WIP। सर यहाँ पर 3 आउटपुट्स 1 2 और 3, यहाँ ले रहा हूँ सर कंप्लीट फ्रॉम ओपनिंग, फ्रॉम न्यू, और ये दोनों मेरे पास क्या है सर कंप्लीटेड, और यहाँ आ रहा है क्लोजिंग WIP डन। अब जरा कंप्लीट लो वेटेड एवरेज में, तो पूरे 1,050 भाड़ में गया, इसमें से ओपनिंग से कितना आ रहा है, नया कितना आ रहा है, वेटेड एवरेज में सब मिला दी। कंप्लीट यूनिट सर यहां पर, यहां देखो ओपनिंग WIP पे इस साल कोई काम नहीं हुआ, तो सर फ्रॉम ओपनिंग WIP 5,600 रुपए की जो कॉस्ट है, इसने ओपनिंग के यूनिट को कोई बेनिफिट नहीं दिया क्योंकि वो ऑलरेडी कंप्लीट था। सर ओपनिंग के यूनिट 20% कन्वर्जन के हिसाब से इस पीरियड में कंप्लीट हुए, तो सर मेरे पास 200 का 20% वुड भी 40। फिर नए यूनिट 850, मटेरियल कन्वर्जन दोनों के हिसाब से इसी पीरियड में शुरू हुए, इसी में कंप्लीट हुए, 850 और 850। क्लोजिंग WIP सर इस पीरियड में शुरू हुआ, मटेरियल के हिसाब से 100, कन्वर्जन के हिसाब से 60% कंप्लीट हुआ। मटेरियल के हिसाब से 100 यानी 150, कन्वर्जन के हिसाब से 90। सर सेम इज द केस विद दिस, 100 और 60% यानी 150 और 90। अब बताएं जी मेरे पास EPU ऊपर ऊपर सर 1,050 और 150 1200, सर EPU 1,050 और 90 1140, ऐसा नीचे EPU 3 कॉलम ऐड करो, नील 850 और एक ये आ गया सर 1200 या 1000, ये हो गया 1100 ना, ये हो गया 1000 और ये हो गया सर मेरे पास कोई 980। अगर आप चेक करो ना, वाकई इन दोनों में 200 यूनिट्स का इसलिए फ़र्क है कि 200 यूनिट ओपनिंग में पड़े हुए थे, और इधर गालिबन सर 200 यूनिट का 1140 माइनस 980, दोनों में 160 का फ़र्क है, तो 200 यूनिट 80% कंप्लीट थे, 160 यूनिट कन्वर्जन कॉस्ट के हिसाब से आ रहे हैं, यही दोनों में फ़र्क आ रहा है। ठीक है जी, ओपनिंग के यूनिट्स का फ़र्क है बस। ठीक है जी, अब बताएं EPU के बाद सर कॉस्ट पर यूनिट, इधर भी कॉस्ट पर यूनिट कितना जी, इधर कॉस्ट पर यूनिट आ रहा है सर 5.5 और इधर आ रहा है 4.25, ये हो जाएगा कितना 9.75 ऐसा। इधर सर कॉस्ट पर यूनिट इधर आ रहा है सर मेरे पास 5.6 और ये आ रहा है मेरे पास सर 4.291, ये हो गया टोटल जी 4.291 प्लस 5.6, ये 9.891 ऐसा। अब देखें इसके कॉस्ट पर यूनिट में कोई ओपनिंग WIP शामिल नहीं है, नो लास्ट ईयर आउटपुट। ठीक है जी, ऊपर वाले में है डन। ये दोनों कॉस्ट पर यूनिट आपके सामने पक्का अच्छे तरीके से इसको एब्जॉर्ब करें। अब हम बनाने जा रहे हैं सर दोनों का कॉस्ट अकाउंटेड फॉर। यहां वीडियो को रोकें, दोनों को देखें। 37 चीज कॉस्ट अकाउंटेड फॉर, मेरे पास सबसे पहले मेरे बच्चों वेटेड एवरेज में अकाउंट फॉर किसको करते हैं, याद आ रहा है, इसको करते हैं सर अकाउंट फॉर। कंप्लीट यूनिट 1050, एक साथ ले लूं 1050 मल्टीप्लाई बाय 9.75, यार है सर 1050, यार है सर मेरे पास 10238। ओहो, अच्छा इधर जो कॉस्ट अकाउंटेड फॉर बनेगा फीफो के हिसाब से, उसके अंदर भी सर मेरे पास 2 नहीं बल्कि 3 कॉलम होंगे, 1 2 और 3। सबसे पहले मुझे बताएं कंप्लीट के कितने हिस्से, 2 हिस्से,
कंप्लीट में सबसे पहले पार्ट सर ओपनिंग WIP। ओपनिंग WIP में सबसे पहले ब्रॉड फॉरवर्ड कॉस्ट, जो लास्ट पीरियड की कॉस्ट आपने कॉस्ट पर यूनिट में नहीं डाली वो ये थी सर। अच्छा, फीफो में ये नहीं डाली कॉस्ट पर यूनिट में, तो मैं अलग से कॉस्ट पर अकाउंटेड फॉर्म में लेके जा रहा हूँ। कॉस्ट अकाउंटेड फॉर्म अलग से ले जाने का वजह यह है कि कॉस्ट पर यूनिट में नहीं डली, वेटेड एवरेज में चूंकि ऑलरेडी कॉस्ट पर यूनिट का पार्ट है, तो हम इसको अलग से कॉस्ट अकाउंटेड फॉर्म में लेके जाने की जरूरत नहीं। ये हो गया जी 1000 प्लस 660, कितना 640, सॉरी, ये हो गया जी 1640। फिर मेरे पास सर न्यू यूनिट्स कितने हैं 850 ना, बल्कि न्यू यूनिट्स क्यों प्यारे भाई, ओपनिंग पे मटेरियल लगा कोई नहीं, ओपनिंग के यूनिट पे कोई कन्वर्जन कॉस्ट लगी, यस सर लगी, कितनी जी 40 इंटू 4.291, सर 40 इंटू 4.291 कितना होता है जी ये? सर ये होता है 172 पक्का। अब बताएं ओपनिंग WIP के जो टोटल 200 यूनिट्स हैं उनकी कॉस्ट कितनी हो गई 1640 और 172, सर 1812। अपने कस्टमर को हम 1812 रुपए के 200 यूनिट बेचेंगे। और फिर नए यूनिट कितने सर हमारे पास, इसी कंप्लीट का पार्ट कितना जी, वो है जनाब न्यू यूनिट्स, वो कितने, वो हैं जी 850 मल्टीप्लाई बाय 9.891, सर 850 मल्टीप्लाई बाय 9.891, ऐसा यार है सर मेरे पास 8407, ये मेरे पास सर टोटल आ रहा है 1812 प्लस आंसर सर ये मेरे पास आ रहा है 10,219। आप देख रहे हैं दोनों में कॉस्ट पर यूनिट के बाद जो कॉस्ट अकाउंटेड फॉर है उसमें वैल्यू निकालना एक लंबी चौड़ी एक्सरसाइज है। वेटेड एवरेज के सॉरी फीफो में वेटेड एवरेज में बहुत आसान है। अब बताएं सर मेरे पास इसके बाद सर वेटेड एवरेज में क्लोजिंग WIP है, बहुत ही आसान सर। ऊपर जाएं जी, क्लोजिंग WIP के लिए ये कॉलम है सर 150 और 90 इंटू मटीरियल कन्वर्जन कॉस्ट 150 और 90 इंटू 5.5 इंटू 4.25 ना सर 4.25। अब बताएं जी 150 इंटू 5.5 प्लस 825 प्लस 90 इंटू 4.25, यार है सर मेरे पास 1208। और अगर मैं इन दोनों को टोटल करूं तो 10,238 प्लस 1208, ये हो जाता है सर 11,446। ये 11,446 की हमारी कॉस्ट कवर हो रही है पूरी। ₹1 ऊपर आ रहा है सर, जाने दें सर, यहाँ आ जाए सर ज़रा, यहाँ क्लोजिंग WIP निकालना वैसे ही है सर। मटेरियल सेम यूनिट्स, कन्वर्जन कॉस्ट के सेम यूनिट्स 150 इंटू और 5.6, इसका कॉस्ट पर यूनिट 5.6 है ना, और 90 इंटू 4.291, यही है, चेक करो 5.6 और 4.291 और 150 और 90 क्या रहा है सर ये वैल्यूज़। 150 इंटू 5.6, ये आ रहा है सर मेरे पास 840, और ये आ रहा है सर मेरे पास 90 इंटू 4.291, ये आ रहा है सर मेरे पास कोई 386। ये मिला लें सर, ये आ जाता है 1226। अब बताएं सर मेरे पास 1226 प्लस 10,219, ये हो जाता है 11,445। ऐसा है सर, ये दोनों तरीके से मैंने सर सारे मामलात देख लिए, आप इसको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। प्रोसेस अकाउंट भी एक ही जैसा बनेगा, वो भी मैं बना देता हूं ताकि आपकी ये हुज्जत भी तमाम हो जाए। ये प्रोसेस है किसके हिसाब से, वेटेड एवरेज के हिसाब से। डेबिट साइड पे क्या आता है सर, ब्रॉड फॉरवर्ड कॉस्ट, दोनों को मिला के बताना, मटेरियल और कन्वर्जन कॉस्ट। 1000 और 640 कितने, 1640। इस साल मटेरियल लगाया कोई, हाँ हाँ बिल्कुल भाई, कितने का जी 5600 रुपए का। कन्वर्जन कॉस्ट लगाई जी सर 4205। स्टॉक बनाया, ये रहा सर वैल्यू
10,238। फिर क्लोजिंग WIP 1208। ऐसा आप यकीन करें यही प्रोसेस अकाउंट आपने बनाना है किसमें, फीफो में। मैं यहां बना रहा हूं सर, ₹2 का डिफरेंस नहीं है सर इसमें, सिवाय इस साइड की वैल्यूज की। जी 10,219 और 1226। ठीक है जी, देख लीजिएगा सर इसको अच्छे तरीके से। मैंने एक सवाल आपको प्रैक्टिस में भी करा दिया, एक और आपको मैं होमवर्क के तौर पे दे रहा हूं सर, ताकि आप उसको देख सको। उसका सिर्फ मैं आपको जो है वो रिटर्न सोल्यूशन दे दूंगा, देख लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।